दोस्तों आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण डिटेल पे अपन बात करने वाले हैं। जी पत्नी कौन कौन सा सामान, कौन कौन सा जेवर, कौन कौन सा खर्चा पति से मांग सकती है। जी हाँ, कई बार आपने देखा होगा कि दोस्तों आए दिन जिस दिन पति और पत्नी का मामला, डिस्प्यूट का मामला हो चुका है और दहेज केस लग जाता है, उसमें एक सेक्शन लग जाता है 406 स्त्री धन का। अब ये स्त्री धन में कौन कौन सा सामान आता है, क्या शादी का खर्चा आता है, क्या पत्नी जॉब करती तो क्या उसकी सैलरी आती है, या साथ में कोई जेवर आता है, या पति ने जो सामान दिया वो भी आता है या नहीं आता है, पूरी डिटेल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि साहब पत्नी को हमने जो सामान दिया वो हमारा है, लेकिन जो पत्नी ने सामान दिया जो ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सकती है। अब कई बार पत्नियां क्या करती कि जब इनका डिस्प्यूट का मामला बिगड़ जाता है, इनको समझ आ जाता है कि रिश्ता चलने वाला है नहीं, तो वो क्या करती है कि शादी का खर्चे सहित ही पूरा बिल बना के दे देती है। चाहे वो पुलिस थाने में हो, महिला सेल में हो, CAW सेल में हो, DV केस में हो, कोर्ट में हो, कहीं भी हो, कहीं ना कहीं से एक लिस्ट पूरी मिल जाती है आपको। ठीक है, पूरा लिस्ट मिला के आपको बता देते हैं कि भैया इतना से, कहीं तो कहते हैं सगाई से लेकर शादी में खर्चा तक, आज तक का जो भी नेग चार होता है वो सब कुछ मांग लिया जाता है। जी हाँ, तो ऐसे कंडीशन में आज की वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, स्त्री धन की कैटेगरी में सबसे पहले सामान कौन कौन सा आता है। शादी के वक्त में, शादी के बाद में या पहले का नहीं आता है, ये बात आप पहले से समझ लें। शादी जब हो रही है पति और पत्नी की, उस समय में जो पत्नी को दिया हुआ गिफ्टेड सामान होता है, चंडावा जिसे बोल सकते हो आप लोग, चाहे वो पति की तरफ से चढ़ाया जा रहा हो, चाहे वो पत्नी की तरफ से चढ़ाया जा रहा हो, ठीक है, दोनों पार्टी से जो भी सामान दिया जाता है वो स्त्री धन की कैटेगरी माना जाता है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि शादी के बाद में अगर पत्नी की सास ने उसको सामान पहनने के लिए यूज करने के दिया जा रहा है तो वो कोई किसी भी प्रकार से स्त्री धन कैटेगरी में नहीं आएगा। जी हाँ, हाँ, जो शादी के वक्त पे दिया जाता है, ये समझ लो, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शादी के वक्त पे जो सामान दिया जाता है ना, गिफ्टेड चीज में होगा, जेवर भी आ सकते हैं इसमें, बेड कूलर भी आ सकते हैं इसमें, जो भी गिफ्टेड, चाहे वो फ्रेंड सर्किल में मिल रहा हो, चाहे वो रिलेटिव से मिल रहा हो, चाहे वो पति की तरफ से मिल रहा हो, ये सब कुछ होगा। जेवर, ज्वेलरी, जो भी पैसा, चाहे उसमें चढ़ावा में जो भी चीज आ रही है, उस पर पूरा कानूनी अधिकार एक पत्नी का होता है। जी हाँ, तो कुल मिलाकर अगर पत्नी चाहेगी IPC 406 में, तो पति के द्वारा शादी में दिया गया सामान भी स्त्री धन की कैटेगरी में माना जाता है। तो ये सामान वो रिटर्न वापस ले सकती है। अब इसके लिए वैलिड प्रूफ होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से लिख दी बढ़ा चढ़ाकर, वो चीजें इसमें नहीं मिलने वाली। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे चल कर पत्नी की तरफ से क्या शादी का खर्चा या कपड़े बर्तन जो भी दिया जाता है रिश्तेदारों को, क्या उसको वापस मांग सकती है। देखिए, नहीं, रूढ़िवादी एक सेक्शन होता है, आपको हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 1955 की 5, 6, 7, ये चीज आप अपने जाके खोल के पढ़ लेना कभी भी समय मिले तब। क्लियर बात है, रूढ़िवादी से अपनी परंपरा के अनुसार अगर आप शादी करते हो, देखो कई बार शादियों में होता है कि 2 रुपये नेक का देना पड़ता है, लेना पड़ता है, दोनों साइड से परंपरा चलती आ रही है आज के डेट पे। आपको पता है कि हर परंपरा, हर रिलीजन के लिए अलग अलग लॉ बना हुआ है। तो अपनी परंपरा के अनुसार अगर आप देते हो कोई भी कपड़े उपड़े, उस चीज़ को आप रिटर्न नहीं कर सकते। डोनेट कर दिया आपने उसने, तो वह चीज़ नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आप इसको अगर रिटर्न नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कानून इस चीज़ को आपको से वापस नहीं दिलाने वाला है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। आगे चलकर बात कर लेते हैं दोस्तों कि भैया आखिरी मान लीजिए को जीवन में गाड़ी घोड़ा है पति के नाम से, तो हाँ, ये चीज़ें कि उनकी पत्नी की वजह से दिया गया था ये चीज़ें, तो वह वापस रिटर्न ले सकती है इस चीज़ को, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, शादी का खर्चा अगर बाई चांस पत्नी बता रही कि साहब 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए शादी में खर्चा हो गया, 50 लाख तक की बताते हैं लोग तो आजकल में, तो क्या वापस इस खर्चे को वापस, क्योंकि शादी टिकी नहीं, 1 साल 2 साल में कोर्ट कचहरी पहुंच चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या शादी का खर्चा वापस दिलाया जा सकता है, नहीं दिलाया जा सकता? जी नहीं, शादी का खर्चा किसी को नहीं दिलाया जाता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। जी हाँ, ये आप दोनों की सहमति है। चाहे तो आप अगर म्यूचुअल कर रहे हो तो आप ले सकते हो एक दूसरे से, लेकिन अगर कोर्ट के थ्रू आप ये सोचते हो कि भाई मुझे कोर्ट से मिलेगा, ऐसा नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आपने शादी में खर्च किया तो पति ने खर्च किया, तो पत्नी ने भी की, पत्नी ने किया तो पत्नी का। वही यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि रूढ़िवादी अपनी परंपरा के अनुसार आपने शादी किया है, जितना आपने खर्चा किया उतना आपके अकॉर्डिंग किया। ठीक है, कोई भी आपको प्रेशर नहीं डाल रहा किसी भी तरह से, तो ऐसी कंडीशन में इसका खर्चा आपको नहीं मिलने वाला।
आगे पार्टनर जॉब करता है, अगर आप उससे खर्चा लेते हो, सैलरी लेते हो, तो क्या रिटर्न किया जाएगा या दहेज की कैटेगरी माना जाएगा? जी नहीं माना जाएगा। व्यक्तिगत आर्टिकल 14 के तहत आपको खास करके, हाँ, अगर पत्नी से उसके सास ससुर को दे रही है पत्नी, देखो गिफ्टेड अगर सपोर्टेड करती है, हर पत्नी देती है, जिसको वाकई घर बसाना होता है, जिनके बाल बच्चे होते हैं, हर महिला देती है, सपोर्ट देती है। लेकिन अगर बाई चांस इनके विवाद हो जाता है, तो अगर पति को दी गई सपोर्टिंग या साथ में उसको किसी भी प्रकार का डोरी केस में नहीं माना जाएगा। जी हाँ, लेकिन अगर उनके घर वालों को या किसी को दी गई है तो वो डोरी कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको रिटर्न कराया जा सकता है। अन्यथा पति के साथ जो भी है मतभेद, उस चीज़ पे उनको, चाहे वो दे रहा है, नहीं दे रही है, दे रही है, उन चीज़ में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सामान देना, कौन सा नहीं देना, किस पे क्या बनता है क्या नहीं, सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है कमेंट में छोड़ सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।